कैसे आप सभी लोग वेलकम हो गया एक और नई गेम प्ले वीडियो में। तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं क्राफ्ट में। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि माइनक्राफ्ट में दो एडिशन है, जावा एडिशन और बेडरॉक एडिशन। लेकिन हमारी क्राफ्ट मैन में पता नहीं है कि कौन सा एडिशन वर्क कर रहा है, यानी कि बेडरॉक है या जावा है। बाय द वे ये मेरी फर्स्ट वीडियो है तो लाइक कर देना भाई। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग स्लाइम के आसपास स्नो गोलेम को स्पॉन कर देते तो फिर स्नो गोलेम भाई बिल्कुल ही पागल हो जाता है एंड स्लाइम के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। बेडरॉक एडिशन में स्नो गोलेम को देखते ही स्लाइम भाई स्नो गोलेम के ऊपर हमला करना चालू कर देता है। ओके तो देखते हैं ये स्लाइम क्राफ्ट मैन में हमला करती है स्नो गोलम पर या नहीं। गाइस तो ये मैंने किया स्लाइम स्पॉन और ये मैंने किया गोलम स्पॉन। क्या ये स्लाइम हमला करेगी गोलम पर? ओके ऑल राइट गाइस, तो ये जो स्लाइम है ये गोलम को मार दिया भाई इसने। बेसिकली ये जो पॉइंट है ये जाता है बेडरॉक एडिशन को। अब एडिशन के अंदर ये तीनों एंचेंटमेंट भाई सिर्फ और सिर्फ एनविल एक्सक्लूसिव एंचेंटमेंट है। मतलब अगर हम लोग एन्चांटिंग टेबल में एक्स को एन्चांट करते तो फिर कभी भी ये तीनों एंचेंटमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग एक्स को एन्चांटिंग टेबल में एन्चांट करते तो फिर ये देख लो भाई हम लोग को शार्पनेस, पेन ऑफ ऑर्थोबॉट एंड स्माइट एंचेंटमेंट देखने को मिल जाता है। स्टार्ट करके देखते हैं कि क्या क्राफ्टमैन 5 में भी ये एन्चांटिंग होती है या नहीं। डन गाइस, पूरी 10 मिनट के इंचांटिंग के बाद मुझे स्मिथ शार्पनेस, पेन ऑफ हॉटपॉट की इंचांटिंग मिल गई जो जावा में नहीं होती। तो यानी कि ये पॉइंट भी जाता है बेडरॉक एडिशन को। के अंदर अगर कोई भी बंदा भाई हमारे पेट को मार देता है तो फिर चैट में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है एंड हम लोग को पता चल जाता है किसी ने हमारे पेट को निपटा दिया भाई। मजे की बात यह है जावा एडिशन के अंदर ये वाला फीचर भाई डॉग, कैट एंड पैरेट के ऊपर काम करता है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग टेम किया हुआ हॉर्स को मार देते तो फिर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है। ये वाला फीचर भाई टेम किया हुआ म्यूल या फिर डोंकी के ऊपर भी काम करता है। ओके गाइस, क्राफ्टमैन 4 में तो ये पेट्स पर भी काम करता है, लेकिन क्या ये इन जानवरों पर काम करेगा? ओके मेरे साइड पे लिखा हुआ आ गया कि भाई तुम्हारा हॉर्स मर चुका है। ये डोंगी पर काम करेगा क्या? ओके तो ये भाई डोंगी पर भी काम करता है, लामा पर भी ये काम करेगा। बेसिकली भाई ये सारे जानवरों पर काम करता है, तो ये पॉइंट भी बेडरॉक एडिशन को ही जाता है। डिस्पेंसर का इस्तेमाल करके हम लोग विलेजर को आर्मर पहना सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग विलेजर्स को कोई भी मॉब हेड भी पहना सकते हैं। मतलब बेडरॉक एडिशन में डिस्पेंसर भाई विलेजर को आर्मर नहीं पहना सकता है। ओके तो क्राफ्टमैन 4 में क्या ये विलेजर आर्मर पहनेगा? मैं रिवर दबा रहा हूँ। ओके भाई आप लोग देख सकते हैं कि ये विलेजर आर्मर नहीं पहनना, यानी कि ये पॉइंट भी जाता है बेडरॉक को। भाई क्या हो रहा है? क्राफ्टमैन सीरीज बेडरॉक तो नहीं है। जावा एडिशन के अंदर मॉस ब्लॉक भाई मड या फिर मडी मैनग्रोव रूट्स ये दोनों ब्लॉक को मॉस में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन वही पे बेडरॉक एडिशन के अंदर मॉस ब्लॉक भाई मडी मैनग्रोव रूट या फिर मड ब्लॉक के ऊपर नहीं फैल सकता। ब्लॉक भाई पॉलिश्ड एंडेसाइड, पॉलिश्ड डायोराइट एंड पॉलिश्ड ग्रेनाइट को मॉस में कन्वर्ट कर सकता है। वही पे जावा एडिशन के अंदर चाहे हम लोग कितना ही बोन मिल का इस्तेमाल कर ले, लेकिन ये तीनों ब्लॉक भाई मॉस ब्लॉक में कन्वर्ट नहीं होते। तो क्या क्राफ्टमैन में मॉस ब्लॉक में तब्दील कर पाएगा कि नहीं? भाई कोई तो जब जावा कोई भी पॉइंट जावा का नहीं हुआ है अभी, मैं चाहता हूँ कि ये जावा का हो जाए। ओके ओ भाई, अरे यार नहीं, ये नहीं कर पा रहा यार। ओके गाइस, तो इसने मड ब्लॉक का नहीं किया, क्या ये इन पॉलिश ब्लॉक को कर पाता है कि नहीं? ओके गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 में भी भाई ये तब्दील हो चुका है। तो बेसिकली भाई ये पॉइंट भी बेडरॉक को ही जाता है। के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग पानी में बेड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बेड भी पानी के अंदर एक छोटा सा एयर पॉकेट बना लेता है। इसीलिए माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर बाहर रात है तो फिर पानी के अंदर भी हम लोग बेड का इस्तेमाल करके सो सकते हैं। लेकिन वही पे बेडरॉक एडिशन के अंदर अगर हम लोग पानी में बेड का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बेड भाई पूरी तरीके से वाटर लॉक्ड हो जाता है। बेडरॉक एडिशन में अगर हम लोग वाटर ब्रीदिंग पोशन पी लेते तो फिर हम लोग पानी के अंदर भी सो सकते। तो मैंने ये किया बेड। ओके भाई ये देखो, इसके वाटर जो है बेड के अराउंड बाउंड्रीज नहीं बना, जावा में बनाता है लेकिन इसमें नहीं बना रहा। तो क्या हम इस पर स्लीप कर पाए? नहीं भाई स्लीप नहीं कर पा रहे। ये मैंने पिया वाटर ब्रीथिंग का पोशन। और अब
ओके भाई, अब हम स्लिप कर पा, ये राउंड भी भाई बेडरॉक ही जीता है। देखो माइनक्राफ्ट के जावा एडिशन के अंदर अगर हम लोग एंड पोर्टल के नीचे कुछ इस तरीके से पिस्टन को प्लेस कर देते तो फिर जैसे ही हम लोग एंड पोर्टल को एक्टिवेट करते तुरंत भाई सारा का सारा पिस्टन टूट जाता है। बेडरॉक एडिशन में एंड पोर्टल भाई एक्टिवेट पिस्टन को नहीं तोड़ पाता है। ओके गाइस, तो फाइनली भाई मैं एंड पोर्टल तक पहुंच चुका हूँ। ओके गाइस, तो मैंने ये ब्लॉक लगा दिए हैं, अब बारी है पिस्टन लगाने की। ऑल डन गाइस, तो मैंने पिस्टन भी लगा दिए हैं, अब बारी है एंड्रॉइड लगाने की। तो क्या ये पिस्टन टूटेंगे या नहीं, इसका फैसला तो भाई अभी ये लास्ट रह चुकी है। 3, 2, 1। ओके, तो भाई ये पिस्टन नहीं टूटे, यानी कि ये पॉइंट पे बेडरॉक हो जाता है। देखो गाइस, इस तरह से बनाकर अगर हम इसमें वाटर बकेट डालें, पानी बाहर नहीं जाए भाई, ऐसे ही होना चाहिए वैसे तो। लेकिन अगर भाई हम इस ट्रैप डोर को खोल दें तो भी पानी बाहर नहीं जाएगा। तो गाइस मुझे कमेंट में बताना कि क्या ये जावा में भी बरकत है या बेडरॉक में ही ऐसा होता है। क्राफ्ट 5 में तो ऐसा ही होता है। और डन गाइस, तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो भाई इस वीडियो पर एम करते हैं 50 लाइक का। और आपको भाई इस वाली वीडियो में मेरी आवाज़ अभी अजीब सी लगी क्योंकि मैं अभी इतना एडिटर नहीं हूँ, इसलिए। तो यहाँ तक भाई बहुत कम लोगों ने देखा होगा मुझे पता है, लेकिन जिसने भी यहाँ तक देखा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।